भूतिया खूनी मंडे को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दें हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाने के लिए। यह बात 1991 की है। श्री ओम बन्ना चाचा के गांव पाली से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर चोटीला जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंचने के बाद उनकी मोटरसाइकिल फिसलने के कारण पेड़ से जाकर टकरा गई और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल इतना टूट फूट गया था कि वह चलने के हालत में भी नहीं था। फिर उस मोटरसाइकिल को गाड़ी में लोड करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ताज्जुब की बात यह है कि अगले दिन वही मोटरसाइकिल दुर्घटना स्थल पर मिली। पुलिस वालों ने सोचा कि किसी ने बहुत ही बुरा मजाक किया है और फिर मोटरसाइकिल दूसरी बार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मोटरसाइकिल उसी जगह पर मिला। धीरे धीरे वहाँ के गांव वालों को विश्वास होने लगा कि ओम बन्ना की आत्मा इसी दुर्घटना स्थल पर ठहर गई है और उसकी आत्मा मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है। फिर गांव वालों ने मिलकर श्री ओम बन्ना की घटना स्थल पर एक मंदिर बनवाया। फिर ओम बन्ना के किस्से बहुत ही दूर दूर तक सुनाई देने लगे और लोग उस जगह पर दर्शन करने आने लगे। एक गांव वाले ने बताया कि एक कार इसी दुर्घटना स्थल पर ब्रेक फेल होने के कारण कार जाकर खाई में गिर गई। जख्मी हालात में वहीं पर कार चलाने वाला आदमी दम तोड़ने ही वाला था, तभी एक अजीब घटना घटी। कार चलाने वाले आदमी का खुद कहना है कि श्री ओम बन्ना ने मुझे खाई से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया। फिर वहाँ से श्री ओम बन्ना गायब हो गए और आज भी श्री ओम बन्ना के मंदिर के आसपास के गांव में रात के समय श्री ओम बन्ना की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। इन सभी बातों ने इस मंदिर को बहुत ही प्रचलित कर दिया है और अब यह जगह तीर्थ स्थल में बदल चुका है। अब इस स्थान पर लोग हजारों की तादाद में आते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। भानगढ़ के इस किले के ऊपर कई सारी टीवी सीरियल भी बन चुकी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी भानगढ़ में रहने वाला एक तांत्रिक जो कि सिंघिया के नाम से जाना जाता था, उसको भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के साथ प्रेम हो गया था। तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी सिंघिया यानी कि तांत्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और तांत्रिक भी कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन एक दिन राजकुमारी की सहेली उनके लिए बाजार से बालों का तेल लेने के लिए गई थी। जब वो तेल लेकर लौट रही थी तभी तांत्रिक ने उसमें काला जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही भागी भागी उसके पास आ जाए। पर राजकुमारी को उसके टोटके के बारे में पता चल गया। राजकुमारी ने तेल जमीन पर फेंक दिया। कहते हैं कि तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ बढ़ा और उसे कुचल कर रख दिया। तांत्रिक इस बात से क्रोधित हो उठा और उसने मरते मरते एक श्राप दिया कि भानगढ़ पूरा
तबाह हो जाएगा और मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगी। जल्द ही उसका श्राप सच साबित हुआ और भानगढ़ का किला खंडरों में तब्दील हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग मरे थे उन सब की आत्मा यहाँ पर भटक रही है और कई लोगों की यहाँ पर रात के वक्त मौत भी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बोर्ड भी लगा रखा है कि शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले इस किले में प्रवेश करना वर्जित है। भारत में होली एक खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार पूरा भारत मनाता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म। यह त्यौहार में लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा जगह है जहां पर पिछले 100 सालों से होली नहीं मनाया गया है। यह कहानी झारखंड में बसे दुर्गापुर गांव की है। लोगों का कहना है कि 100 साल पहले दुर्गा प्रसाद नाम का एक राजा दुर्गापुर पर शासन करता था। राजा का सबसे पसंदीदा त्यौहार होली था। राजा को होली का त्यौहार बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन होली के त्यौहार के ही समय राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु होने के कारण राजा पागल हो गया और उस गांव में होली खेलने पर पाबंदी लगा दिया और कुछ सालों बाद राजा ने होली के दिन ही खुदकुशी कर ली, जिसके कारण गांव की परिस्थिति बहुत बिगड़ गई। उस साल गांव में सूखा पड़ गया और कितने भूखमरी के कारण मर गए। उसी समय से गांव के लोग होली का त्यौहार को अशुभ मानते हैं और उसके बाद से वह लोग कभी भी गांव में होली नहीं मनाते। लोगों का कहना यह भी है कि आज भी उस राजा की आत्मा भटकती है, जो कि होली के त्योहारों के दिन लोगों को बहुत परेशान करती है। गांव में जो भी होली मनाने की कोशिश करता है, राजा की आत्मा उसे बहुत परेशान करती है। इस कारण से गांव में कोई होली का त्यौहार नहीं मनाता। कुछ साल बाद गांव में एक आदमी नया रहने को आया था, जिसने गांव वालों की बात नहीं मानी, होली मनाने निकल पड़ा। उस दिन के बाद वह आदमी गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों का कहना है कि राजा की आत्मा उस आदमी को मार दिया और कहीं गायब कर दिया। उस गांव में यह परंपरा चली आ रही है होली ना मनाने की। आज भी उस गांव में जब होली का त्यौहार आता है तो उस गांव में एकदम सन्नाटा और शांति छा जाती है, जैसे किसी का मातम मनाया जा रहा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दें हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, आप वहां से जाकर नए हॉरर स्टोरी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।